गुरु पूर्णिमा की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु ही परम ब्रह्म है। मैं उस श्री गुरु को नमस्कार करता हूँ। ओम गुण गुरुवे नमः। अर्थ, ओम मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला पर्व है, जिसे गुरुवार थर्सडे के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व गुरु को उनके शिष्यों द्वारा सम्मान करने और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करने के लिए अवसर प्रदान करता है। गुरु पूर्णिमा की कथा में एक ऐतिहासिक कथा जोड़ी जाती है, जो हमें शिक्षा और गुरु के महत्व को समझाती है। कथा का नाम है गुरु पूर्णिमा कथा, वेद व्यास और गुरु शिष्य परंपरा। किसी वेद पुराण में वेद व्यास जी को गुरु और शिष्य के बीच संबंध का उत्तम उदाहरण दिया गया है। श्री वेद व्यास जी, जिन्हें महर्षि पराशर का पुत्र और ब्रह्मा जी के आविर्भाव माना जाता है, एक दिन सभी आध्यात्मिक शिष्यों को साथ बुलाए। वे उनसे विद्या और ज्ञान के महत्व को समझाने लगे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी कि ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकता है। वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को ये भी बताया कि गुरु एक मार्गदर्शक होता है, जो हमें जीवन के साथ साथ अंतर्गत भाग्य की प्राप्ति के लिए भी दिशा देता है। उन्होंने ये भी बताया कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं होती है। उन्होंने शिष्यों से आग्रह किया कि वे अपने गुरु की शिक्षा का मानना करें और उनके आदेशों का पालन करें। ये कथा हमें गुरु के महत्व और उनकी पूजा करने की महत्वपूर्णता को बताती है। यह एक संक्षेप में विद्या की महत्वता और शिष्य गुरु संबंध के महत्व को दर्शाती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम अपने गुरुओं को श्रद्धांजलि देते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं। हम उनकी कृपा की कामना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ताकि हम जीवन में सफलता की प्राप्ति कर सकें। गुरु पूर्णिमा का त्योहार हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण होता है, जिसे आदि गुरु व्यास पूजा भी कहा जाता है। इस दिन शिक्षा गुरु की पूजा की जाती है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। गुरु पूर्णिमा की कथा में गुरु के महत्व का वर्णन किया जाता है। एक समय की बात है, देवों और ऋषियों की वृंदावन में एक साधक रहता था, जिसका नाम पराशर था। पराशर बहुत ज्ञानी थे और उन्हें अनेकों शिष्यों ने पूजा की थी। पराशर के शिष्यों में एक युवक नामकरण भी था, जो बहुत ध्यानी था और ज्ञान की भूख से जल रहा था। एक दिन नामकरण ने पराशर से पूछा, गुरुजी, मैं आपके पास इतना समय बिताता हूँ, फिर भी मुझे ज्ञान की कमी महसूस होती है। क्या मैं आपकी अपेक्षा निरर्थक जीवन जी रहा हूँ? पराशर ने मुस्कुराते हुए कहा, नामकरण, तुम बहुत उत्साही हो और अपनी साधना में लगे रहते हो, लेकिन ज्ञान इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होता। इसके लिए एक अद्भुत गुरु की आवश्यकता होती है। जो गुरु अपने ज्ञान को तुम पर व्यक्त करते हैं, उन्हें पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ स्वीकार करो। नामकरण ने गुरु के उपदेश को गंभीरता से सुना और उसे अपने जीवन में अमल करने का संकल्प लिया। उसने गुरु की सेवा करना शुरू किया और अनुसरण किया गया ज्ञान का मार्ग। धीरे धीरे नामकरण में अत्यधिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसने अपने गुरु की कृपा का आभास किया और अपनी साधना को गहराई से समझा। वो एक प्रतिभाशाली आचार्य बन गया और अनेक शिष्यों को ज्ञान का पाठ प्रदान करने लगा। गुरु पूर्णिमा के दिन नामकरण ने अपने गुरु को आदर्श की भावना के साथ उनकी पूजा की। उसने गुरु को एक विशेष वस्त्र और भोजन का आयोजन किया। उसने अपने गुरु की प्रशंसा की और उनके सामर्थ्य की महिमा गाई। गुरु पूर्णिमा के दिन नामकरण ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, आप ही मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। आपने मुझे अनंत ज्ञान दिया है और मेरी आत्मा को प्रकाशित किया है। मैं आपकी कृपा के आभास के लिए आपका आभारी हूँ। पराशर ने मुस्कान देते हुए कहा, नामकरण, तुमने धैर्य से गुरु का मार्ग अनुसरण किया है और अत्युत्साह से साधना की है। तुम्हारा श्रद्धा और समर्पण मेरे लिए अनमोल है। इस दिन तुम्हारे जैसे शिष्यों को सम्मान दिया जाता है और उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि गुरु हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें आदर्श जीवन का मार्ग दिखाते हैं। इस तरह नामकरण और पराशर की कथा गुरु पूर्णिमा के महत्व को व्यक्त करती है और शिष्य गुरु संबंध की महिमा को प्रकट करती है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी अपने गुरुओं को सम्मान देते हैं और उन्हें आभार प्रकट करते हैं, जो हमें ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।